और सिरोही जिले का तेलपी खेड़ा गांव और तेलपी खेड़ा गांव के समिति खेड़ा में प्राथमिक स्कूल खोला गया था। आज कुल 37 बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनमें से 15 बालिकाएं हैं। इस स्कूल में 2 अध्यापक भी लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है स्कूल भवन की। आदिवासी बाहुल्य इस गांव के बच्चे अब इस छपरे के नीचे पढ़ाई कर अपना भविष्य बनाने के सपने देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये सिमटी खेड़ा सिरोही विधानसभा क्षेत्र का गांव है, जहां से ओटाराम देवासी विधायक हैं और वर्तमान में ओटाराम देवासी राज्य सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री हैं। हालांकि कब स्कूल भवन मिलेगा ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ओटाराम को ये जिम्मेदारी भी यहाँ सौंपी गई है और वो अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं करा सके हैं। बच्चे छप्पर के नीचे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर कैसे इन बच्चों का भविष्य संवरेगा? लिखा नहीं होगा। कौन विधायक कौन लग रहे हैं? विधायक ओटाराम क्या तो उनके नजर से चूक गया होगा। बाकी इस सरकार के आने के बाद एक औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में हमने 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए के काम दिए हैं। स्कूलों में कमरे बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए खूब दिए, इसमें खूब दिए। और जब हमसे विधानसभा चल रही थी और मदन बिलावर ने मुझे पूछा कहा कि आप सारे विधायकों को बताइए सचेतक के नाते कि 3-3 करोड़ का काम लिख के दे दे स्कूलों में। मैं कहा इतने पैसे कहाँ से लाओगे? खूब पड़ा। तो शिक्षा मंत्री ने मुझे बताया 11,000 करोड़ रुपया पड़ा है, पिछली सरकार ने खर्च नहीं किया। और राजस्थान में सिरोही जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही नीचे है। नीचे के पायदान पे अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो सिरोही जिले का नाम आता है। और सिरोही जिले का नाम निचले पायदान पे क्यों आता है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो सिमटी खेड़ा जो गांव है, सिमटी खेड़ा के इस स्कूल को देख सकते हैं आप। इसको आप किसी भी एंगल से स्कूल नहीं कह सकते कि ये स्कूल है। एक छपरे के अंदर बच्चों को बिठाया जा रहा है और छपरे के अंदर जो बच्चों को बिठा करके पढ़ाई करने का जो तरीका है शिक्षक का, वो बहुत शानदार अच्छा लगा मुझे। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन बच्चों के बैठने के लिए यहाँ पे दरी तक नहीं है सरकार की तरफ से। न इसके बैठने के लिए यहाँ पे कमरे की व्यवस्था है, न स्कूल में भवन की व्यवस्था है। स्कूल के अंदर जो शिक्षक है उनसे जानेंगे। माता साहब थोड़े बाहर आएंगे आप। सर बताइए कौन से गांव के स्कूल है ये? कृष्णगंज ग्राम पंचायत के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिमटी खेड़ा है। ये एकदम ट्राइबल एरिया में है। यहाँ भौतिक सुविधाओं की अभी तक कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। विद्यालय भवन नहीं है। कौन से क्लास तक स्कूल चलती है? ये क्लास फर्स्ट से लगाकर 5वीं तक संचालित है। वर्तमान में 37 बच्चे यहाँ नामांकित है, लेकिन वर्तमान में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई सरकार की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। इस स्कूल में आप कब से लगे हुए हैं और कब से देख रहे हैं यहाँ पे? हम 2 स्टाफ है। मेरे को लगभग अब 1.5 साल हो गया है और इसी विद्यालय भवन की कमी की वजह से हम ये संतरे के अंदर जैसी झोपड़ी दिख रही है इनके अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में शीतलहर भी चल रही है, बच्चे ठिठुर रहे हैं, लेकिन अब व्यवस्था नहीं होने की वजह से क्या करें, मजबूरियों में जंगलों में जंगली जानवर है, आसपास का इलाका पूरा पहाड़ी है, तो संघर्ष कर रहे हैं। ये स्कूल के शिक्षक है जो बता रहे हैं इस स्कूल के अंदर क्या क्या समस्या आ रही है। कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है कि सोरा बाप रे ठसदी रो की बेणे ने की कोई बस हमरा रू नहीं है। स्कूल साइज है ने रास्ता साइज है, कोर्ट साइज है ने बरसात देर में मच्छर खाए, कोई भी जीव जानवर आवे, कोई जानवर आवे मन डाबू पार में हो तो जीव जानवर कोई आवे तो खान जानवर आवे तो इतना दूर में इतना कितना इतनी जारी बिजी है, कोई भी है तो हमारे स्कूल की व्यवस्था कोई नहीं है। तो कोई व्यवस्था नहीं है तो बच्चा की कन बने पैसे में पहला वाला परिवार होता के एरा रे वाह। देखिए एक महिला ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर स्कूल नहीं होगी, स्कूल की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो जिस प्रकार से हमारी जिंदगी निकली है उसी प्रकार से इस बच्चों का भी भविष्य है वो इसी प्रकार से तय होगा। मेरे साथ में इस गांव के एक मुखिया है, इनसे भी बात करेंगे। सर स्कूल के बारे में आपने कभी जनप्रतिनिधियों से कोई बात की हो, कोई ज्ञापन दिया हो, इसके बारे में कोई बात? सर नमस्ते, मैं एसएमसी अध्यक्ष मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले भी एक बार पत्रिका में दिया था, जब दिया था उसके बाद से सरकार ने घोषणा कर दी थी और स्कूल पास कर दिया था। और उसके बाद जब पास हुआ तब सीएम जी आए थे और उसमें
शिलान्यास करके गए और फिर बोला था कि आप वोटिंग के बाद हो जाएंगे आपके स्कूल। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है और रुका हुआ पड़ा है और वन विभाग और प्रशासन के बीच में ये अभी स्कूल वैसे ही पड़ी हुई है। और फिर हमने अमराजी के निवासी वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बाद उनके परिवार जो बड़ा हुआ है तो उसके बाद उसने कहा कि मेरे यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमने 1 साल से इधर झोपड़ी बनाई है और इस झोपड़ी में बच्चे पल रहे हैं जो पढ़ने के लिए समस्या हो रही है। जब टीचर बोलते हैं कि हमारी जो कागज है वो कहाँ रखे, उनके भी समस्या है, जैसे कि कोई रजिस्टर है, कोई स्कूल के दस्तावेज है, उसको भी रखना कठिन हो रहा है। जब देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि स्कूल के अंदर जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं उनको रखने के लिए भी यहाँ पे महफूज व्यवस्था नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के बात की जा सकती है कि इस स्कूल के भवन के अभाव में यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो सफर हो रही है। उसके साथ साथ में ये स्कूल के जो स्टाफ है उनको रहने का, उनको उठने का, उनको अपने जो दस्तावेज है रखने की भी यहाँ पे बड़ी समस्या आ रही है। सरकार ने यहाँ पे एक स्कूल स्वीकृत कर रखी है, लेकिन स्कूल का भवन नहीं होने के कारण यहाँ के जो बच्चे हैं वो आज भी उसी दयनीय स्थिति में जो झोपड़े में पढ़ने के लिए मजबूर है। ये झोपड़ा न सर्दी से बचाव कर सकता है, ये झोपड़ा न बरसात से बचाव कर सकता है, न गर्मी से बचाव कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के तीनों ही जो मौसम होते हैं, तीनों मौसम में यहाँ के बच्चे जो है वो सर्दी से परेशान होते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं और बारिश से भी परेशान होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पे भवन बनाने की जो पहल की जानी चाहिए थी, अभी तक जो है पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पे स्कूल संचालित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 2-3 सालों में भी सरकार इस भवन को नहीं बना पाई है, जिसके पीछे एक मुख्य कारण जो है वो वन विभाग की भूमिका भी बताया जा रहा है। लेकिन सरकार को इसके ऊपर, जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर आगे पहल करनी पड़ेगी और इस स्कूल को अंदर एक भवन बनाना पड़ेगा, तब जाके इस बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सकेगा। सहयोगी अहमद के साथ विक्रम सिंह, सच में तड़क सिरोही।